स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है धूर्त है बके है। धूर्त यानी मक्कार या धूर्त और बके यानी बगुला। ठीक है, तो मक्कार बगुला उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी कहानी है ये। तो उसको पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं ताकि आपको पाठ का हिंदी आसानी समझ में आए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए पहले इसके शब्दार्थ। फर्स्ट अपना जल चराहा। जल चराहा यानी जलचर, जल में रहने वाले जीव। मत्स्यहा यानी होता है मछलियाँ। दुर्बल है यानी कमज़ोर। निमिल्य, निमिल्य मतलब बंद करके। नेक्स्ट अपना अश्रु प्रवाहम अकरोत। अश्रु प्रवाहम यानी आंसू बहाना, तो अश्रु प्रवाहम अकरोत यानी आंसू बहा रहा था। रोदिशी, रोदिशी यानी रो रहे हो। फिर है ध्यानम, ध्यानम यानी ध्यान। फिर है शोषम यास्यति यानी सूख जाएगा। शोषम यास्यति यानी सूख जाएगा। भयभीतः, भयभीतः यानी भयभीत। भयभीतः यानी भयभीत। और प्राण रक्षा, प्राण रक्षा यानी जीवन रक्षा। नेक्स्ट है आरूहे। आरूहे यानी होता है चढ़कर। नेक्स्ट है विषमे समये यानी विषम समय में या कठिन समय में। धूर्त है यानी धूर्त या मक्कार। सहायक है यानी सहायक, हेल्प करने वाला। फिर है जल पूर्ण है सरोवर है। जल पूर्ण है यानी जल से भरा, सरोवर है यानी तालाब, तो जल से भरा तालाब। फिर है कुलीर है, कुलीर है यानी केकड़ा। अब है अस्थिनी, अस्थिनी यानी हड्डियों को। स्व तीक्ष्ण दंते, स्व यानी अपने, तीक्ष्ण मतलब तेज, दंते यानी दांतों से, अपने तेज दांतों से। गिरवा भंगम अकरोत यानी गर्दन को तोड़ दिया। गिरवा यानी होती है गर्दन, भंगम अकरोत यानी तोड़ दिया। शटे साठ्यम समाचरेत, सठे यानी दुष्ट के साथ, साठ्यम यानी दुष्टता का, समाचरेत यानी आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रहीतुम, ग्रहीतुम यानी पकड़ने में। और बकह यानी होता है बगुला। नेक्स्ट अपना ईदृशीम, ईदृशीम यानी ऐसी। फिर है दृष्टवा, दृष्टवा यानी होता है देखकर। किमर्थम, किमर्थम यानी होता है किस लिए। नेक्स्ट अपना सर्वदा, सर्वदा यानी क्या होता है हमेशा। फिर है भवताम, भवताम यानी आपके, भवताम यानी आपके। फिर है ज्ञातवा, ज्ञातवा यानी होता है जानकर। फिर है पतंती, पतंती यानी गिर रहे हैं। किंचित, किंचित यानी कुछ। नेक्स्ट है युष्मान, युष्मान यानी तुम सबको। नेश्यामी, नेश्यामी यानी ले जाऊंगा। फिर है गंतुम, गंतुम यानी जाने के लिए। और कृत्वा, कृत्वा यानी होता है करके। अभी हमने इसके शब्दार्थ देखे हैं, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। धूर्त बकह यानी धूर्त बगुला। एकस्मिन् सरोवरे अनेके जलचराः निवसन्ति स्म। एकस्मिन् यानी एक, सरोवरे यानी तालाब में, अनेके यानी अनेक, जलचराः निवसन्ति स्म जलचर, निवसन्ति स्म यानी रहते थे। एक तालाब में अनेक जलचर रहते थे। फिर है तस्य सरोवरस्य समीपे एकः वृद्धः बकः अपि निवसति स्म। तस्य यानी उस, सरोवरस्य समीपे तालाब के पास में, एक वृद्ध, बकः यानी बगुला, अपि यानी भी, निवसति स्म यानी रहता था। उसी तालाब के पास में एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। सह दुर्बल है आसीत, वह दुर्बल है यानी कमज़ोर, और आसीत यानी था, वह कमज़ोर था। अतः दुर्बलतया सह मीनान ग्रहीतुम असमर्थ है आसीत, इसीलिए दुर्बलतया यानी कमजोरी, इसके कारण सह यानी वह, मीनान यानी मछलियों को, ग्रहीतुम यानी पकड़ने में, असमर्थ है आसीत, असमर्थ था यानी सक्षम नहीं था कि वो उन मछलियों को पकड़ सके, कि वो बूढ़ा हो चुका था और कमज़ोर भी था। बके है अचिंत्यन, इसलिए बगुले ने क्या किया, बगुले ने विचार किया, सोचा केन अपि उपायेन मत्स्या ग्रहीतव्यः, किसी भी
केन अपि यानी किसी भी उपायन यानी उपाय से मत्स्या ग्रहीतव्या यानी मछलियों को पकड़ना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। यानी कुछ भी उपाय करूँ मैं और कुछ भी उपाय करके इन मछलियों को तो पकड़ लेना चाहिए। इति विचार्य तेन मत्स्यान ग्रहीतुम एका योजना निर्मिता। ऐसा विचार करके तेन यानी उसने मत्स्यान ग्रहीतुम यानी मछलियों को पकड़ने की एका योजना निर्मिता यानी एक योजना बनाई। इसे ऐसा विचार करके उसने मछलियों को पकड़ने की एक योजना बनाई। अथ एकदा सह सरोवरस्य समीपे नेत्रे निमील्य अश्रु प्रवाहम अकरोत्। अतः इसलिए एक दिन सह सरोवर से समीपे वह तालाब के पास में नेत्रे निमील्य आंखें बंद करके अश्रु प्रवाहम अकरोत् आंसू बहा रहा था। फिर आगे है बकस्य ईदृशीं दशां दृष्ट्वा सरोवरस्य जलचराः तम अपृच्छन्। बकस्य यानी बगुले की ईदृशीं यानी ऐसी दशां दृष्ट्वा दशा देखकर सरोवरस्य जलचराः यानी तालाब के जलचर तम अपृच्छन् उनसे पूछने लगे। बगुले की ऐसी दशा देखकर तालाब के जलचर उससे पूछने लगे, भो मित्र, हे मित्र, किमर्थम रोदिषि, किमर्थम यानी किस लिए, रोदिषि यानी रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो। सह दूरतः बकै अवदत्, वह दूर बगुला बोला, अवदत् यानी बोला, भो जलचरा, हे जलचर, अहम तू योगी अस्मि, अहम यानी मैं, तू यानी होता है तो, मैं तो योगी हूँ। अहम सर्वदा भवताम विषये चिंतयामि, मैं सर्वदा यानी हमेशा भवताम विषय यानी आपके विषय में चिंतयामि यानी सोचता रहता हूँ, मैं हमेशा आपके विषय में ही सोचता हूँ। यदा अहम नेत्रे निमील्य ध्यानम करोति, यदा यानी जब, अहम नेत्रे निमील्य मैं आंखें बंद करके, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान करता हूँ, तदा अहम, तदा यानी तब, अहम यानी मैं, पश्यामि यानी देखता हूँ, यत् शीघ्रम सरोवरस्य जलम शोषम यास्यति, कि शीघ्र ही इस तालाब का जल सूख जाएगा, शोषम यास्यति यानी सूख जाएगा। अतः इसलिए भवताम जलचराणाम विनाशम ज्ञात्वा अहम दुखी अस्मि, इसलिए आप जलचराणाम यानी जलचरों के विनाशम ज्ञात्वा यानी विनाश को जानकर अहम दुखी अस्मि, मैं दुखी हूँ। आप लोगों के, आप जलचरों के विनाश को जानकर मैं दुखी हूँ। मम नेत्राभ्याम च अश्रूणि पतंती, और मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, गिर रहे हैं, इसीलिए मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं।